नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नाइट्रोजन आइसक्रीम मशीन के बारे में जानेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पर हमारी नाइट्रोजन आइसक्रीम मशीन को भी लिया है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो नाइट्रोजन आइसक्रीम होती है ये बाकी आइसक्रीम के मुकाबले इतनी क्रीमी और सॉफ्ट क्यों होती है, और इसका जो टेस्ट होता है वो भी बाकी आइसक्रीम के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा निकल के आता है। तो ऐसा क्यों होता है वो आपको इस वीडियो में मालूम चलेगा। और इसके बाद हम ये भी जानेंगे कि हमारी जो नाइट्रोजन आइसक्रीम होती है वो हेल्थ के लिए सेफ़ है या नहीं, क्योंकि जब मैंने पहली बार इस आइसक्रीम के बारे में सुना था तो मेरे मन में भी सवाल आया था कि अगर ये आइसक्रीम नाइट्रोजन का यूज़ करके बनाई जा रही है तो क्या ये हेल्थ के लिए कोई नुकसानदायक तो नहीं है। तो उसके बारे में भी आपको इस वीडियो में मालूम चलेगा। और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि हमारी जो नाइट्रोजन आइसक्रीम मशीन होती है ये कैसे काम करती है, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है और इसे यूज़ करते समय आपको कौन कौन सी सावधानियों को बरतना चाहिए। ये नाइट्रोजन आइसक्रीम मशीन आपको ज़्यादातर आइसक्रीम पार्लर्स में और शादी पार्टी में जो केटरिंग होती है वहाँ पे लाइव आइसक्रीम काउंटर्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और जानते हैं नाइट्रोजन आइसक्रीम मशीन के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये नाइट्रोजन आइसक्रीम मशीन काम कैसे करती है। तो इस मशीन के अंदर आपके कोई ज़्यादा हैवी कंपोनेंट्स नहीं होते हैं। बेसिकली आपके 3 से 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं और उसी से आपकी पूरी मशीन ऑपरेट होती है। तो सबसे पहले आपका इस मशीन के अंदर एक ट्रांसफ़र डिवाइस होता है जिसके थ्रू हमारी लिक्विड नाइट्रोजन सिलेंडर से आती है और हमारे बॉल के अंदर, जिसके अंदर हमारी आइसक्रीम होती है, उसके अंदर मिक्स होती है। ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ट्रांसफ़र डिवाइस होता है। और यहाँ पे आपको ये जो नॉब टाइप का दिख रहा है ये हमारा इसका डिस्पेंस होज होता है जिससे हमारी लिक्विड नाइट्रोजन निकलती है। उसके साथ ही आप इसको इस तरीके से मूव भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपका भी यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है तो आप इसे बंद करके इस तरफ भी कर सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर आपको फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, जो लिक्विड नाइट्रोजन इसके अंदर आ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए आपको इसके अंदर एक लीवर भी मिल जाता है। ये लीवर का काम क्या होता है, बेसिकली अगर अभी हमारा लीवर ऐसे है तो ये भी बंद हो रखा है। जैसे हम इसे ऊपर करेंगे तो हमारी नाइट्रोजन इसमें से आना स्टार्ट हो जाएगी और इसका जो फ्लो है उसको हम इससे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं और बिल्कुल नीचे करके ये बंद हो जाएगा। इसके साथ ही आपको सेफ्टी के लिए यहाँ पे 2 फीचर और मिल जाते हैं। एक आपका यहाँ पे सेफ्टी वॉल्व होता है और एक मीटर होता है। इसके बारे में हम आपको अभी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर देते हैं कि इस ट्रांसफ़र डिवाइस के नीचे आपका एक सिलेंडर होता है जिसके अंदर आपकी लिक्विड नाइट्रोजन स्टोर होती है। मैं आपको एक बार पास से दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे ये जो बड़ा सा सिलेंडर टाइप का दिख रहा है ये हमारा क्रायो कैन सिलेंडर है, जिसे हम डेवर भी कहते हैं। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो आपकी 55 लीटर की होती है और इसके अंदर आपकी जो लिक्विड नाइट्रोजन स्टोर होती है वो हमारी -200 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर स्टोर होती है। अब इसमें दिक्कत क्या होती है कि जब हम इसके अंदर अपनी लिक्विड नाइट्रोजन को स्टोर करते हैं तो इसके अंदर नीचे तली की साइड बैठ जाती है, जिससे इसे निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हम इसके अंदर फिर साथ में इस एयर कंप्रेसर का भी यूज़ करते हैं। ये एयर कंप्रेसर बेसिकली क्या करता है, एयर को कंप्रेस करके इस सिलेंडर के अंदर एक प्रेशर क्रिएट करता है। जो प्रेशर हमारी तली में बैठी हुई लिक्विड नाइट्रोजन के ऊपर पड़ता है और हमारी लिक्विड नाइट्रोजन फिर ऊपर आकर काफ़ी आसानी से निकल जाती है प्रेशर के साथ। इस एयर कंप्रेसर के अंदर आपको यहाँ पे भी एक मीटर देखने को मिल जाता है जो कि हमारा एयर प्रेशर को दिखाता है, और अगर हमारा प्रेशर कम होगा तो ये ऑटोमेटिकली वापस से प्रेशर बनाना चालू कर देता है, और प्रेशर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा होने के केस में आपको इसके अंदर यहाँ पे एक सेफ्टी वॉल्व मिल जाता है। मैं आपको एक बार पास से दिखा देता हूँ। ये हमारा इसका मीटर है जिसमें हम अपने प्रेशर को देख सकते हैं, और यहाँ पे साइड में आपका ये सेफ्टी वॉल्व है। इस सेफ्टी वॉल्व से क्या होगा कि कभी अगर आपका प्रेशर जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा हो गया तो आप इसको ईजीली ऐसे खींच के इस टाइप में इसका प्रेशर निकाल सकते हैं, ठीक है। और इस कंप्रेसर की आपको यहाँ पे ये पाइप दिख जाएगी ब्लू कलर की, जो कि हमारे सिलेंडर तक जाती है ट्रांसफ़र डिवाइस के थ्रू। तो मैं आपको ऊपर से दिखा देता हूँ। ये हमारी कंप्रेसर की पाइप आ रही है जो कि सिलेंडर के अंदर प्रेशर बनाती है और यहाँ पे इसके थ्रू ये सिलेंडर के अंदर प्रेशर बनाती है। साथ ही मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे भी आपका एक मीटर सेफ्टी वॉल्व होता है। तो इसका भी यही काम होता है कि जब हमारी नाइट्रोजन इस यहाँ से फ्लो करती है तो कभी बाई चांस अगर ज़रूरत से ज़्यादा हमारा प्रेशर बन जाता है तो उसे भी हम यहाँ से इस तरीके से खींच के काफ़ी ईजिली निकाल सकते हैं। अब इस ट्रांसफ़र डिवाइस के बारे में बताना चाहूँ तो इसके बारे में मैं एक इम्पॉर्टेंट बात और बताना चाहता हूँ कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम इसको इस तरीके से ईजिली मूव कर सकते हैं। तो हमें आप इसे सिर्फ लेफ़्ट और राइट में ही मूव करना है, इसे ऊपर या नीचे मूव नहीं करना, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक छोटी सी कॉपर की कॉइल होती है। अगर हम इसे ज़्यादा ऊपर नीचे मूव करेंगे तो हमारी ये कॉपर की कॉइल टूट सकती है और हमारा जो ट्रांसफ़र डिवाइस है वो बेकार हो सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये थी हमारी नाइट्रोजन आइसक्रीम मशीन। उम्मीद करते हैं कि आप इसके बारे में समझ गए होंगे कि ये कैसे काम करती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसके ऊपर आइसक्रीम कैसे बनती है
तो उसके ऊपर भी हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है जिसके ऊपर हमने इसके अंदर आइसक्रीम को बनाकर दिखाया है। तो इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। और इसके साथ ही में आपका एक कंपोनेंट और यूज़ होता है जो कि होता है हमारा प्लानिटरी मिक्सर, जो बेसिकली 5 से 7 लीटर की कैपेसिटी में आता है। उसका काम क्या होता है कि अगर आप इसमें आइसक्रीम के अंदर लिक्विड नाइट्रोजन अपने हाथ से मिक्स करेंगे स्पूंडल की हेल्प से, तो आपको थोड़ा जल्दी हाथ चलाना पड़ेगा और उसमें आपको थोड़ी दिक्कत भी आ सकती है। तो प्लानिटरी मिक्सर क्या करता है कि जैसे ही आप उसके अंदर अपने आइसक्रीम के बेस को डाल दिया और फिर उसके बाद इस नोज़ल के थ्रू या फिर इस डिस्पेंस होज के थ्रू अपनी लिक्विड नाइट्रोजन को उसके अंदर डालते हैं, तो वो काफ़ी तेज़ी से और काफ़ी बढ़िया तरीके से उसे मिक्स कर देता है। और आपकी आइसक्रीम अगर आप उसको हाथ से मिक्स करके अभी मैनुअली बनाते हैं तो उसके मुकाबले भी आपकी आइसक्रीम थोड़ी जल्दी बनती है। तो इसके लिए आप इसके साथ में प्लानिटरी मिक्सर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये नाइट्रोजन आइसक्रीम खाना सेफ़ है या नहीं, या फिर इसे खाने से हमारी हेल्थ को तो कोई नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नाइट्रोजन आइसक्रीम हमारे लिए बिल्कुल सेफ़ है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी हम इस मशीन से लिक्विड नाइट्रोजन को अपनी आइसक्रीम के अंदर डालते हैं या फिर अपने आइसक्रीम बेस के अंदर डालते हैं, तो उसे मिक्स करने के लिए जब भी हम अपने प्लानिटरी मिक्सर का यूज़ करते हैं या फिर कई लोग मैनुअली भी मिक्स करते हैं, तो मिक्सिंग के दौरान हमारी जो जितनी भी लिक्विड नाइट्रोजन होती है वो इवेपोरेट करके हमारी आइसक्रीम से बाहर निकल जाती है और हमारी आइसक्रीम के अंदर बिल्कुल ना के बराबर नाइट्रोजन रहती है, जिसकी वजह से ये खाने के लिए बिल्कुल सेफ़ है और हमारी बॉडी को अफेक्ट नहीं करती। वहीं अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करें, जैसे आपने देखा होगा कि लाइव आइसक्रीम काउंटर्स में कई लोग बिस्किट्स के अंदर नाइट्रोजन डाल को देते हैं, उसको स्मोक बिस्किट्स बना के देते हैं, और कई लोग कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। तो फिर उसमें बताना चाहता हूँ कि जब हम कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर अपने लिक्विड नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा ठंडी हो सकती है, जिससे हमें फिर फ्रोस्ट बाइट या फिर कोल्ड बन की दिक्कत हो सकती है। इसलिए यही सही रहेगा कि हम कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर इसको बिल्कुल भी यूज़ ना करें। अब इस मशीन को यूज़ करते समय आपको कुछ ऐसी बातें होती है जिनका आपको खास ध्यान रखना होता है। वो बातें क्या है, आइए जानते हैं। तो जब भी आप इस मशीन को यूज़ करते हैं तो सबसे पहले आपको इसके वेंटिलेशन का ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप इस मशीन का यूज़ किसी बंद कमरे के अंदर या फिर बंद स्पेस के अंदर करते हैं तो वहाँ पर इस मशीन से काफ़ी बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है जो आपके आसपास के एनवायरनमेंट में फैल सकती है और जिससे आपकी ऑक्सीजन की मात्रा कम हो सकती है। इसलिए इसका आपको खास ध्यान रखना है कि आप इसे खुली जगह में यूज़ करें, और अगर आप इसे बंद जगह पर यूज़ करते भी है तो वहाँ पे कोई प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम जरूर होना चाहिए। इसके अलावा आपको लिक्विड नाइट्रोजन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से बचना है, क्योंकि अगर आपको लिक्विड नाइट्रोजन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आपकी स्किन आती है तो वहाँ पर आपको फ्रोस्ट बाइट या फिर कोल्ड बर्न की समस्या हो सकती है। इसलिए आप इसको मशीन को ऑपरेट करते समय ग्लव्स वगैरह का यूज़ भी कर सकते हैं। और लास्ट में एक बात आपको और ध्यान रखनी होती है कि इस मशीन के अंदर जब भी आप लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं तो वो आपकी फूड ग्रेड की नाइट्रोजन ही होनी चाहिए। अब जान लेते हैं कि इस मशीन को क्लीन करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि जब भी आप इस मशीन को क्लीन करते हैं तो इसके बॉल से आइसक्रीम वगैरह को छुटाने के लिए आपको इसके अंदर रबड़ या फिर सिलिकॉन के स्पैचुला का ही यूज़ करना है। और दूसरी बात यह है कि इस मशीन में जो हमारा ये डिस्पेंस होज होता है इसको आपको रेगुलर टाइम टू टाइम ज़रूर से क्लीन करना है, अदरवाइज़ क्या हो सकता है कि आपका जो नाइट्रोजन है उसके फ्लो में रुकावट या फिर दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा जब भी आप इस मशीन को क्लीन करते हैं तो क्लीन करते समय आपको एक सिंपल क्लॉथ का यूज़ करना है और हल्के गुनगुने पानी का यूज़ करना है। आपको इसे क्लीनिंग के लिए किसी भी तरह के हार्मफुल या फिर टॉक्सिक डिटर्जेंट का यूज़ नहीं करना है। तो दोस्तों ये थी हमारी नाइट्रोजन आइसक्रीम मशीन। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इस मशीन से जुड़े आपके कोई भी सवाल हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या फिर मैसेज करके हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको आपके सभी सवालों का जवाब जरूर मिलेगा और इसके अलावा आप कमेंट्स में भी अपने सवालों को ड्रॉप कर सकते हैं।